मिडिल ईस्ट में अब तक खुली जंग का आगाज़ हो चुका है, जिसमें ईरान और इजराइल के दरमियान काफ़ी टेंशन देखने को मिल रही है। शाह पहलवी के बेटे रज़ा पहलवी को लॉन्च करने की बातें की जा रही हैं और इस मुहिम को कई क़ुव्वतों से सपोर्ट मिल रहा है। फ़िलिस्तीनी फ़ाइटर्स ने जाफा में भी हमले किए हैं। ये तमाम अटैक्स एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से हुए हैं। रात 11 बजे से पहले 200 से ज़्यादा मिसाइल्स इजराइल और ईरानियन अखबारात के मुताबिक लॉन्च हो चुकी थी। ये अहम तिजारती समुंदर बंद होने का ख़तरा भी है, जो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा इशू हो सकता है। ये हमला एक किस्म का सरप्राइज़ भी था, क्योंकि अमेरिका ने आखिरी लम्हों में इजराइल को आगाह किया था कि ईरान किसी भी वक्त इजराइल पर स्ट्राइक कर सकता है। अब ईस्टर्न पावर्स, जिसमें चाइना और रशिया शामिल हैं, इन्हें भी अपने मसलहत के लिए ये जंग रुकवानी पड़ेगी। आप सबको याद होगा कि रशिया के मुताबिक 5 शहरों से 400 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर लॉन्च किए गए हैं। ईरान के बयानात के मुताबिक उन्होंने इजराइल के अटैक और गलत हरकतों का जवाब देने का फैसला किया है, क्योंकि इजराइल अपनी असैसिनेशन कैंपेन से भी बाज नहीं आ रहा था। ये कोऑर्डिनेटेड अटैक तहकीकात के मुताबिक अभी तक अनएक्सपेक्टेड था, जिसमें फ़लस्तीनी फ़ाइटर्स ने इजराइल के अंदर हमले किए और हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल पर मिसाइल फायर की। ईरान के इस एक्शन के बाद इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल ने लगातार लाइव रिपोर्टिंग की और इजरायली डिफेंसेस एरो, डेविड स्लिंग और आयरन डोम को भी एक्शन में देखा गया। इजराइल में सायरन्स बजने शुरू हो गए और लोग बंकर्स की तरफ भागने लगे, जबकि शहरों में ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला। फ़लस्तीनी फ़ाइटर्स के अटैक में जैसे जाफा में इजरायली अफराद हलाक हुए हैं। इजराइल की तरफ से जंग के दौरान फौरी रिपोर्टिंग की पाबंदी भी लगा दी गई है, लेकिन सोशल मीडिया और दूसरे सोर्सेज से मालूमात सामने आ रही थी। ईरान के मिसाइल लॉन्च करने के चंद मिनट बाद ही इजराइल और अमेरिका की तरफ से भी वार्निंग्स देना शुरू हो गई कि अब ईरान को जवाब मिलेगा, लेकिन ईरान ने क्लियर कर दिया है कि वो अपने जवाब से पीछे नहीं हटेगा। ये जंग एक ऐसे मुकाम पर आ गई है जिसमें इजराइल और अमेरिका के फ़ायदे हैं। इस वक्त दोनों के पास जंग का मोमेंटम है और वो इस मोमेंटम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ईरान का जवाब देना ज़रूरी था, वरना इजराइल और उसके एलाइज़ ईरान के तमाम असेट्स को तबाह कर देते। अब तक इजराइल का फ़ायदा यही था कि उनके अगेंस्ट कुछ बड़ा रिस्पॉन्स नहीं आया था, लेकिन अब जब ईरान ने जवाब दे दिया है तो ये बात साफ़ हो गई है कि ये जंग लंबी चलने वाली है। हर अटैक का जवाब दिया जा रहा है और आने वाले चंद हफ्तों में इस जंग के बारे में बहुत सी अपडेट्स देखने को मिलेंगी। इस जंग का इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी नज़र आ रहा है, जिसमें 2 बड़े तिजारती रूट्स पर्शियन गल्फ़ और रेड सी बंद हो सकते हैं। तेल की कीमतों में इजाफा होगा और तिजारती सिलसिला रुक सकता है। ईस्टर्न पावर्स, जिसमें चाइना, रशिया और इंडिया शामिल हैं, के लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि वो या तो इस जंग में शामिल हो जाएं या फिर इसे रुकवाने की कोशिश करें। यमन के अंसारुल्लाह फोर्सेस के नए मिसाइल्स भी एक बड़े ख़तरे के तौर पर सामने आ रहे हैं। इस जंग के बढ़ जाने का मतलब ये होगा कि आने वाले वक्त में दुनिया के बहुत से हिस्सों में असर पड़ेगा। अब अमेरिका के इस जंग में डायरेक्टली शामिल होना भी एक बड़ा सवाल है। आज या कल अमेरिका भी अपने इंटरेस्ट के लिए इस जंग का हिस्सा बनेगा, लेकिन क्या ईरान ने अमेरिका को अंडर एस्टिमेट किया है या नहीं, ये वक्त ही बताएगा।